everyone, welcome to Study Center. Now listen, today we are going to study काफी important topic. What is sex determination in human beings? या फिर explain sex determination in human beings और how is sex determination in human beings? या फिर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है explain mechanism of sex determination in human beings. यानी अगर देखा जाए तो इस टॉपिक के ऊपर लगभग कई टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. हाउ इज सेक्स डिटरमिनेशन, व्हाट इज सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बींग्स, एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बींग्स. यानी कई टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर पूछे जाते हैं. इसीलिए आज का ये जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है. इस वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपका एक भी मार्क ना जाए. ठीक है, देखो सबसे पहले हम जान लेते हैं what is sex determination. What is sex determination in human beings? बहुत ही आसानी से जान लेंगे. ठीक है, what is sex determination. लेकिन देखो आपको समझ में आया what is sex determination या फिर explain mechanism of sex determination, लेकिन आपको एग्जाम में कैसा लिखना है हम अंत में देखेंगे. तो लास्ट वाला जो पार्ट रहेगा काफी इंपॉर्टेंट रहेगा. आपको एग्जाम में कैसा लिखना है स्टेप बाय स्टेप वो हम बताने वाले हैं. ठीक है, तो चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं. देखो आप लोगों ने पढ़ा है इन ह्यूमन बीइंग्स देयर आर 23 पेयर्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स. आपने पढ़ा है कितने पेयर्स होते हैं इन ह्यूमन बीइंग्स? 23 पेयर्स. लेकिन इनमें से 22 पेयर्स क्या होते हैं? ऑटोसोम्स होते हैं. ऑटोसोम्स. और ओनली वन पेयर सेक्स क्रोमोसोम होते हैं. क्या होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं. देखो ह्यूमन बींग्स में कितने पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के? 23 पेयर्स होते हैं. लेकिन उनमें से 22 क्या होते हैं? ऑटोसोम्स होते हैं. ऑटोसोम्स. और ओनली वन पेयर क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम्स होता है इन ह्यूमन बींग्स. ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ध्यान में रखना 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के ह्यूमन बींग में. उनमें से 22 पेयर्स क्या होते हैं? ऑटोसोम्स होते हैं. ओनली वन पेयर क्या होते हैं? वेरी गुड. क्या होती है? सेक्स क्रोमोसोम की ओनली वन पेयर होती है. देखो मान लो फीमेल है. ठीक है, फीमेल. ठीक है, यहां लिखते हैं मेल. देखो जो फीमेल होते हैं ना इसमें एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं. क्या होते हैं? XX. और मेल में क्या होते हैं? XY क्रोमोसोम्स. फीमेल में XX क्रोमोसोम होता है, मेल में XY क्रोमोसोम्स होते हैं. ध्यान में रखना. तो यहां XX जोड़ी कैसे, पेयर कैसा है? परफेक्ट पेयर. तो इसे ये भी कहते हैं परफेक्ट पेयर. परफेक्ट पेयर. यहां परफेक्ट पेयर बन रहा है. ठीक है, लेकिन देखो यहां एक कॉमन है X, लेकिन Y डिफरेंट है. Y क्या है? डिफरेंट है. तो ये मिसमैच पेयर बनती है. मिसमैच पेयर हमेशा ध्यान में रखना. ये क्या है? परफेक्ट पेयर है, ये मिसमैच पेयर. देखो कंपेयर टू X ये जो Y होता है ये छोटा सा होता है. ठीक है, यह ध्यान में रखना. देखो अभी क्या होता है, X क्रोमोसोम है. ठीक है, यहां क्या है? XY क्रोमोसोम है. X एंड Y क्रोमोसोम. देखो यहां क्या होता है? व्हेन फर्टिलाइजेशन. ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन होता है ध्यान में रखना मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का क्या होता है? फिजन होता है. तो अगर फीमेल की तरफ से X क्रोमोसोम आते हैं, ठीक है, ठीक है, X क्रोमोसोम, और मेल की तरफ से भी क्या आता है? X क्रोमोसोम. तो यहां डबल X होता है. X. ठीक है, तो यहां क्या बनता है? तो जो रिजल्टिंग ऑफस्प्रिंग होता है वो क्या होता है? फीमेल होता है.
फीमेल, रिजल्टिंग ऑफस्प्रिंग इज फीमेल। लेकिन देखो अगर फीमेल की तरफ से एक्स, यहाँ तो एक्स ही आएगा, ठीक है, एक्स आता है, और मेल की तरफ से वाई क्रोमोसोम आता है, ठीक है, क्या आता है, वाई क्रोमोसोम, तो यह क्या बनते हैं, एक्स वाई, क्या होता है, एक्स वाई। तो एक्स वाई क्या होता है, मेल होता है, क्या होता है, एक्स वाई मेल होता है। तो समझ रहे हो आप, अगर फीमेल की तरफ से एक्स क्रोमोसोम आता है और मेल की तरफ से वाई क्रोमोसोम आता है, तो यहां बनते हैं एक्स वाई, और एक्स वाई क्या होता है, क्या होता है, मेल होता है, क्या होता है, मेल होता है। तो आपको समझ में आया, अगर एक्स एक्स होगा तो क्या होगा, फीमेल होगा, ठीक है, फीमेल। अगर एक्स वाई रहेगा तो क्या होगा, मेल होगा। तो आपको समझ में आया, यही होता है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं एग्जाम में आपको स्टेप बाय स्टेप कैसा लिखना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स, या फिर एक्सप्लेन सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स, एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स, और हाँ एक और क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। कई टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर। तो आपको एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप कैसा लिखना है, देखो जिस प्रकार हमने यहाँ राइट डाउन किया है व्हाइट बोर्ड के ऊपर, अगर ये हैंड राइटिंग आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जरूर जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो देखो पहला जो पॉइंट आपको लिखना है, इन ह्यूमन बींग्स द क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज XX एंड XY टाइप। तो आपने पढ़ा XX फीमेल गैमेट होता है, XY मेल गैमेट होता है। तो ह्यूमन में क्रोमोसोमल मैकेनिज्म्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज XY एंड XX टाइप्स, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है द न्यूक्लियस ऑफ ईच सेल कंटेन 46 क्रोमोसोम्स और 23 pairs of chromosomes in which 22 pairs ऑटोसोम्स, हमने पढ़ा 22 pairs ऑटोसोम्स होते हैं, ओनली 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम्स की होती है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट लिखना है फीमेल पोसेस 2 होमोमॉर्फिक क्रोमोसोम्स XX, ठीक है, मेल पोसेस 2 हेटेरोट्रॉफिक सेक्स क्रोमोसोम्स XY। तो फीमेल क्या करती है, पोसेस XX एंड मेल XY, ठीक है। फीमेल आर होमोगैमेटिक, फीमेल क्या होती है, होमोगैमेटिक, प्रोड्यूस ओनली 1 टाइप ऑफ एग्स, वो क्या होते हैं 22 प्लस X। मेल आर हेट्रोगैमेटिक, मेल क्या होता है, हेट्रोगैमेटिक, प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ स्पर्म, 22 प्लस X 22 प्लस Y। ये कौन प्रोड्यूस करता है, मेल करता है, XX फीमेल प्रोड्यूस करती है, XY मेल प्रोड्यूस करता है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है काफी इंपॉर्टेंट, देखो अभी क्या लिखना है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इफ द स्पर्म कंटेनिंग X क्रोमोसोम, अगर स्पर्म X क्रोमोसोम को कंटेन करता है, फर्टिलाइजेस एंड फर्टिलाइजेस द एग्स हैविंग X, एग्स भी क्या है, X है, X तो X ही रहेगा, ठीक है। तो XX क्रोमोसोम्स, then the resulting offspring will be a female, XX क्या होता है, XX फीमेल, हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिखना है इफ द स्पर्म कंटेनिंग Y, यहां स्पर्म क्या कंटेन कर रहा है, Y क्रोमोसोम कंटेन कर रहा है, फर्टिलाइजेस द एग्स हैविंग X तो X ही कंटेन करेगा, ठीक है, X क्रोमोसोम्स, then the resulting offspring would be a female नहीं मेल, तो रिजल्टिंग XY क्या होगा, मेल, ठीक है, क्या होगा, रिजल्टिंग ऑफस्प्रिंग क्या होगा, मेल होगा। एंड लास्ट पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, सो इट इज क्लियर फ्रॉम द अबोव दैट मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग मेल फीमेल चाइल्ड।
आप लोगों को ध्यान में रखना है, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है मेल फॉर प्रोड्यूसिंग मेल फीमेल चाइल्ड, ना कि फीमेल रिस्पॉन्सिबल होती है, ओनली मेल रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि मेल में सेक्स क्रोमोसोम क्या होते हैं? XY, ठीक है, और फीमेल में तो क्या होता है? XX होता है, तो फीमेल कुछ नहीं कर सकती। देखो अगर स्पर्म कंटेन करता है X और फर्टिलाइज हो गया इस X के साथ, तो क्या होगा? XX फीमेल चाइल्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अगर Y क्रोमोसोम X क्रोमोसोम के साथ फर्टिलाइज होता है तो XY बन जाता है आपका मेल, तो जो रिजल्टिंग ऑफस्प्रिंग रहेगा वो क्या रहेगा? मेल चाइल्ड रहेगा, ठीक है। तो आप लोगों को इस प्रकार लिखना है एग्जाम में, तो आपको आउट ऑफ मार्क मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।